तो फिर से सायरन बज गई है और ये जो लोग हैं ये बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि सायरन बज गई। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक किया जाएगा। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग भाग रहे हैं, शेल्टर में जा रहे हैं। हालांकि आज 24 मार्च है। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का ऐलान किया था कि वो अटैक नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर पर ईरान में। लेकिन यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो शेल्टर में जा रहे हैं और अभी यहाँ पे पता चल पाएगा कि कहाँ पे अटैक हुआ। सारे लोग जो हैं बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्टर, ये देखिए आप, ये देखिए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल्स को। अभी जोरदार अटैक ईरान की तरफ से किया गया। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके का छाप अब आसमान में पड़ गया। एक और इंटरसेप्ट, जोरदार धमाका, लगता है कि बिल्कुल यहां ही पर कहीं पे हुआ, नजदीक जोरदार धमाका हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि हर तरफ से इंटरसेप्शंस के निशान हैं। अब देखना होगा कि कहां पे गिरा ये, लेकिन टेल अवीव में ही जोरदार धमाका हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी छाप है। तो यहीं कहीं पे नजदीक ही फटा। क्या ये इंटरसेप्ट हुआ या कोई डायरेक्ट हिट लगा, अभी थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा। लेकिन जोरदार धमाका हुआ, यहाँ पे सब कुछ हिल गया। आज 24 मार्च है, हालांकि रात का टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से इसराइल पर एक जोरदार मिसाइल अटैक किया गया। जोरदार धमाके आसमान में सुनाई दिए। ये टेल अवीव है और यहाँ पे भी सायरन बजी और उसके बाद लोग बंकरों में चले गए। आप देख सकते हैं हर तरफ से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन के लिए एनर्जी सेक्टर के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान में एनर्जी सेक्टर को 5 दिन के लिए टारगेट नहीं करेंगे। शायद यूएस को लग रहा था कि ईरान की तरफ से भी अटैक्स का सिलसिला बंद किया जाएगा और कोई बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत के मूड में नहीं है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने कोई बात की है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। यानी इसराइल और यूएस अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। ख़ास तौर से यूएस की तरफ से कोशिश की जा रही है किसी बातचीत के लिए शुरुआत हो और उन्हें जंग से बाहर निकलने का मौका मिले। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान शायद उन्हें अब ये मौका आसानी से देने वाला नहीं है और वो अटैक्स का सिलसिला जारी रखेंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक कोई बाज़ाब्ता एग्रीमेंट नहीं होगा कि कभी भी आगे ईरान पे अटैक नहीं किया जाएगा और जो लॉस ईरान में हुआ है उसकी भरपाई भी यूएस जब तक नहीं करेगा तब तक वो बातचीत के लिए आमादा नहीं होंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ऊंट पहाड़ के नीचे ज़रूर आ गया है। अब इसराइल और यूएस सख्ते में आ गया है, ख़ास तौर से यूएस जो अब इस जंग से किसी भी तरीके से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहा है। रात भर जो है हमलों का सिलसिला ईरान की तरफ से जारी था। अभी हालांकि ईरान की रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है अभी कि क्या वहां पे ज्यादा हमले हुए, उसी का रिटाइलेशन है या वो नहीं चाहते हैं कि बातचीत का सिलसिला आगे चले। और ये कहा जा सकता है कि प्रेशर बिल्ड करने की अब कोशिश है। ईरान को लग रहा है कि ये मॉरल विक्ट्री है उनके लिए। जिस तरीके से एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं तो उससे लग रहा है कि शायद यूएस जो है या तो अपने पैर वापस खींचना चाहता है या कोई ऐसी तैयारी करना चाहता है जिससे कोई सरप्राइज हो। और ऐसी भी खबरें हैं कि 3000 यानी 3000 ट्रूप्स को खार आइलैंड पे कब्जा करने के लिए भी भेजा गया है और कुछ और शिप्स को भी यूएस मूव कर रहा है। या तो कोई बहुत बड़ा प्रहार करने वाला है यूएस या फिर यूएस जो है सख्ते में आ गया है और अपने पैर वापस खींचना चाहता है। जिस तरीके के हालात अमेरिका में बने हैं, क्योंकि अमेरिका में काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि क्यों वो इसराइल के लिए अपने फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले सायरन बजी और यकीन मानिए हमारे सर के ऊपर से मिसाइल चल रहे थे, जोरदार धमाके हुए। हालांकि अभी पता नहीं कि कहां पे ये फटे, लेकिन धमाके जोरदार हुए। और यहाँ पे ये सी साइड है, एक दो जो है वो बिल्कुल समंदर में गिरे और जोरदार धमाके हुए। ऐसा लगता है कि बार बार अब ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। हाइफा को निशाना बनाया गया, टेल अवीव को निशाना बनाया गया
और साथ ही जो इलात एरिया है जहां पे इसराइल का दूसरा एयरपोर्ट है, उस इलाके में भी एक मिसाइल जो है वो गिरा। तो उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से ऐसा इशारा मिल रहा है कि वो सीज फायर के मूड में नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर को न टारगेट करने के लिए, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में एनर्जी सेक्टर को टारगेट नहीं करेंगे। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंचे इसराइल के उस रेगिस्तानी इलाके में जिसका नाम है डिमोना। डिमोना आपने कल से लगातार सुना होगा, क्योंकि डिमोना ही वो इलाका है जहां पर ईरान की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई। कई बिल्डिंग्स, कई घर तबाह हो गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आप यहाँ पे एक माउंटेनस एरिया देख रहे हैं, डेजर्ट देख रहे हैं, यही वो असल में एरियाज हैं जहां पर इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, जहां पर कई जगहों पे न्यूक्लियर साइट्स हैं। ऐसा लगता है कि शायद ईरान की तरफ से किसी न्यूक्लियर साइट पर ही निशाना साधा गया था, शायद वो मिसाइल निशाने पे नहीं लगा। लेकिन जहां पर वो मिसाइल निशाने पे लगा वहां पे जोरदार तबाही मची है। मैं आपको कह दूं कि जिस अंदाज से इसराइल और यूएस फोर्सेस ईरान में हमले कर रहे हैं, उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया जाता है। जब वहां के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया गया तो ईरान की तरफ से जोरदार हमले कुवैत, कतर, यूएई और इसराइल पर किए गए। और अब जब उनकी न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया तो ईरान की तरफ से भी उसी एरिया में मिसाइल दागे गए जिस एरिया में इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो अगर कहीं पर कोई न्यूक्लियर साइट हिट हुई तो किस तरीके की तबाही होगी, उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। फिलहाल ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यही वो इलाके हैं डिमोना के जिन इलाकों में इसराइल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, यही है इसराइल के वो पहाड़ जिनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स हैं। और ये बहुत बड़े इलाके हैं, बहुत बड़ा इलाका है। दूर दूर तक जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो यही पहाड़ दिख रहे हैं। और ये साउथ इसराइल का इलाका है और यहाँ पर ही डिमोना और उसके इर्द गिर्द का इलाका है। डिमोना के कस्बे में जो मिसाइल फटा, उसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई, लेकिन लगता है कि शायद यहाँ पर ही कहीं असल में ईरान का निशाना था। तो फिलहाल युद्ध जारी है। कब तक ये युद्ध का सिलसिला जारी रहेगा उसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आजकल पूरा मिडल ईस्ट जंग की लपेट में आ चुका है और जंग का सिलसिला बड़े पैमाने पे जारी है, जहां एक तरफ से यूएस और इस्राएली फोर्सेस ईरान पे हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ से ईरान जो रिटाइलेट कर रहा है, वापसी जवाब दे रहा है, उसकी वजह से भी इस्राइल में बार बार तबाही हो रही है।